थोड़ी देर पहले अंजलि बहन ने एक बात बताई। उन्होंने कहा, आपसे पूछा कि ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है। आपने कहा परमात्मा है। तो उन्होंने कहा ब्रह्म शब्द का अर्थ बड़ा और व्यापक भी होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ विद्या भी है, ये भी। और जब कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, जब कहते हैं ब्रह्मचारी, जब कहते हैं ब्रह्मचर्य, तो ये ब्रह्मचारी क्या होता है जानते हो? जो ब्रह्म में विचरण करने वाला है वही ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्म में विचरण कौन करेगा? या तो वेद में विचरता हो या तो ईश्वर में विचरता हो, वही ब्रह्मचारी होता है। आओ थोड़ा सा संप्रदाय शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे संप्रदाय अच्छे शब्दों में है, संप्रदाय शब्द की व्याख्या में नहीं जाऊंगा, फिर कहूंगा संप्रदाय बहुत अच्छे शब्दों में है, लेकिन आजकल रूढ़ होकर संप्रदाय को खराब माना जाता है। कोई झगड़ा हो जाए तो कहते हैं कैसा झगड़ा हो गया? सांप्रदायिक झगड़ा हो गया। तो वो एक अलग तरह से माना जाता है। और उसी अर्थ में इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, दुनिया में हम हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन, यहूदी, सिख और बहुत सारे हैं। लेकिन तनिक ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो तो 1450 साल पहले संसार में कोई मुसलमान नहीं था। दुनिया का सबसे पहला मुसलमान कौन है? मोहम्मद। भाई मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान थोड़े था। मोहम्मद ने ही तो कहा कि जो मोहम्मद और कुरान पर ईमान नहीं लाता वो क्या कहलाता है? काफिर कहलाता है। इसका मतलब यह है मोहम्मद के माता पिता भी, ये तो तय हो गई बात, सिद्ध हो गई भाई, क्योंकि पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद। उससे पहले कुरान थी ही नहीं, तो वो कुरान पर ईमान कहां से लाते? तो दोनों क्या थे? काफिर थे। अच्छा, पूरा खानदान काफिर था उसका। पहले जो उससे पैदा हुए वो पूरा खानदान काफिर था उसका, पूरा खानदान, क्योंकि कुरान तो थी ही नहीं, बेचारे ईमान कहां पर लाते? ईमान लाने के लिए चीज तो चाहिए, चीज आई बाद में। 1450 साल पहले जब दुनिया में मुसलमान नहीं थे तो कौन थे? तो कौन थे? नहीं, जिस जगह मुसलमान रहते थे वहां का अगर ठीक से ध्यान दो तो वहां ईसाइयों की सत्ता चलती थी। ज्यादातर किन की चलती थी? ईसाई थे, यजीदी थे, कुछ और ऐसी खिचड़ियां चलती थी, कुछ मूर्ति पूजा आदि चलती थी, बहुत सारी चीजें चलती थी वहां, वो सारे लोग रहते थे। लेकिन ईसाई कब आए? पहला ईसाई कौन था? अरे मसीह कहां का? मसीह तो महापुरुष को कहते हैं। पहला ईसाई था ईसा। अच्छा, ईसा कौन था? बताओ, ईसा के पिताजी का नाम क्या था? अरे खुद ईसा को नहीं पता, आपको क्या पता होगा? वो तो पैदा ही कुंवारी कन्या को हुआ था। है, माँ का नाम सबको पता है, माँ का नाम था मरियम। सुना है ना नाम? पिता है ही नहीं। मैंने पूछा, पादरी महोदय ये कैसे हो गया? पिता नहीं है, माँ गर्भवती हो गई। तो कहते हैं एक दिन खुदा ख्वाब में आया और मरियम गर्भवती हो गई। पूरा मेडिकल साइंस फेल, पूरा मेडिकल साइंस फेल हो गया। ख्वाब में खुदा आया और मरियम गर्भवती हो गई। मैंने कहा पादरी साहब फंस जाओगे। मरियम तो स्त्री थी, कन्या थी, उसके पेट में यूट्रस था, बच्चेदानी थी, गर्भाशय था। ख्वाब में खुदा आया, गर्भ ठहर गया। अगर किसी दिन तेरे ख्वाब में आ गया तो गर्भ कहां ठहरेगा? किडनी में या फेफड़े में? तेरी तो बच्चेदानी है नहीं। अच्छा, अगर एक ही रात में खुदा 2 बार आ गया और अगले हफ्ते फिर खुदा आ गया, तो भैया पादरी महोदय डिलीवरी भी ऐसे होगी जैसे कुत्ते कुत्तियों की होती है। 10-20 पैदा होंगे और फिर वो अपना ज्ञान बांटेंगे। ईसा पैदा हुआ आज से 2000 साल पहले। इसका मतलब है 2000 साल से पहले कोई ईसाई भी नहीं था। फिर कौन था भाई? फिर कौन था? तो लोग कहते हैं उस समय यहूदी थे, क्योंकि ईसा किन के घर में पैदा हुआ था? यहूदियों के घर में। अरे ईसा खुद भी तो यहूदी था।
बाद में ही तो उसने ईसाई धर्म चलाया, वो तो खुद यहूदी था। उसका वो पिता जिसने उसकी माँ के साथ ब्याह किया वो भी यहूदी था, उसकी माँ भी यहूदी थी, वो सब यहूदी थे। लेकिन यहूदी, सबसे पहला यहूदी कौन था? इब्राहिम। उससे पहले कोई यहूदी भी नहीं था। इसका मतलब 3500 साल से पहले संसार में कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था और कोई यहूदी भी। कौन था फिर? कौन था? तो लोग कहते हैं पारसी थे। कौन थे? ये पारसी भी इनके आसपास के 200-400 साल का अंतर है। 350 से 450 साल कर लो, 450 साल पहले पारसी पैदा हुए, उससे पहले कोई पारसी भी नहीं था। तब कौन था? तब कौन था दुनिया में? तब दुनिया में केवल एक जाति राज्य करती थी। तब दुनिया में केवल एक तरह के लोग रहते थे। तब दुनिया में केवल एक आस्था थी, एक विश्वास था, एक मत था, एक मजहब था, एक संप्रदाय था, एक सारी व्यवस्था थी पूरे भूमंडल पर। और पूरे भूमंडल पर केवल और केवल कौन सी जाति निवास करती थी? आर्य जाति निवास करती थी, जो आज बिगड़कर हिंदू कहलाने लगे हैं। यही जाति निवास करती थी। हम उनके वंशधर हैं जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। हम उनके वंशधर हैं जिनमें ययाति ने जन्म लिया। हम उनके वंशधर हैं जिनमें नूह ने जन्म लिया। हम उनके वंशधर हैं जिनमें ऐसे महान पुरखों ने जन्म लिया जिनका एक एक जीवन दूसरों की शताब्दियों पर भारी है, दूसरों के युगों पर भारी है। हमने उनमें जन्म लिया। लेकिन जानते हो ये आर्य अपने रिचुअल्स में क्या करते थे? इनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप क्या थे? तो ये दिन में 5 यज्ञ करते थे। क्या करते थे? दिन में 5। कौन से हैं वे 5 यज्ञ? बोलो, पता तो है सबको। ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या, दूसरा होता है देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ। पहला क्या है? ब्रह्म यज्ञ संध्या, 2 समय सुबह शाम वो करते हैं ना, रोज खड़े होकर ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, यही संध्या है। बस ये संध्या हिंदी में कर दी गई। संध्या किस में कर दी? हिंदी में कर दी। थोड़ा सा सही है इसमें और थोड़ा सा गलत है। एक पंक्ति आती ना, मैं मूर्ख, मैं तो नहीं हूं भाई, मैं क्यों कह दूं? मैं उसमें आता मैं मूर्ख खल कामी, मैं तो मूर्ख नहीं हूं। मैं क्यों मान लूं मैं मूर्ख हूं? मैं तो नहीं मानता। अरे पढ़ा लिखा हूं, बुद्धि लगाता हूं, तर्क लगाता हूं। तू मूर्ख है? ये भी नहीं मूर्ख। ये मेरी लड़की भी मूर्ख नहीं है, मैं भी मूर्ख नहीं हूं। बाप बेटी में दोनों कोई मूर्ख नहीं है। तो हम क्यों खड़े होकर कहें कि मैं मूर्ख खल कामी? कहना चाहिए। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा सही भी है। इसे ही अगर वेद के अनुकूल करने लगो तो सब सही हो जाएगा। उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। आपने सुबह ये संध्या की थी, शाम को संध्या की थी, और ये संध्या 2 समय करनी चाहिए। अगर संध्या ना करो तो ऋषियों ने इसके लिए कानून बनाया है। कहते हैं यो न तिष्ठति पूर्वाम यो न उपासते पश्चिमाम स साधु बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा। जो सुबह और शाम संध्या नहीं करते, ऐसे लोगों को पकड़कर समाज से बाहर निकाल दो। उन्हें समाज में रहने का कोई अधिकार। लेकिन अभी तो उल्टा ही है। जो संध्या करेगा ये शायद उसे ही पकड़ के बाहर निकाल दे। लेकिन संध्या करनी चाहिए। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ होता है अग्निहोत्र। सुबह जो यज्ञ करते हो ना, वो अग्निहोत्र कहलाता है। अच्छा, ये तो विशेष हो रहा है। वेद मंदिर है, प्रतिदिन जो होता है वो भी विशेष होता है। लेकिन अगर सच में रोज का दैनिक यज्ञ घर में करो तो 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगती हैं। 8 से 9 मिनट में खत्म हो जाएगा। संकल्प पाठ से शुरू होता है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना इसका हिस्सा नहीं। संकल्प पाठ से शुरू होगा। आचमन करो, अंग स्पर्श करो, दीप प्रज्वलन, उसके बाद 16 आहुतियां हैं आपकी, और 16 आहुतियों के बाद सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, और यही यज्ञ समाप्त। यज्ञ प्रार्थना आदि और बाद का जो पुरस्चरण है वो भी इसका हिस्सा नहीं। जो दैनिक करना चाहते हैं वो 8 से 9 मिनट। अच्छा, कर सकते हैं कि नहीं? वो अभी कह रही थी कि जहर खाने के लिए भी टाइम नहीं है। बताओ, 8-9 मिनट सुबह, 8-9 मिनट शाम होती हैं कि नहीं? एक व्यक्ति कहता है अगर 2 समय ना कर सकूं तो मैंने कहा 1 समय कर ले। तो बोले अगर 1 समय रोज ना कर सकूं तो मैंने कहा साप्ताहिक रविवार में कर लो। तो बोले अगर रविवार में साप्ताहिक गुना कर सकूं तो
तो मैंने कहा पाक्षिक कर लो, अमावस्या पूर्णिमा को कर लो। मैंने बोला अगर पाक्षिक भी ना कर सकूं तो मैंने कहा मासिक कर लो। बोले अगर मासिक भी ना कर सकूं तो मैंने कहा त्रैमासिक कर लो। बोले अगर त्रैमासिक भी ना कर सकूं तो मैंने कहा डूब मरो। अरे इतना भी नहीं कर सकता तो और इससे नीचे कहां जाएगा। तो जो बहुत व्यस्त है, जैसे राजा आदि के लिए लिखा है कि उनके पुरोहित उनका यज्ञ करें, तो ऐसी व्यस्तता हो तो आप जो है रविवार को कर लो, नहीं तो प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, बिना यज्ञ करे नहीं रहना चाहिए। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा। कैसों की? मरे हुओं की के जीतों की? मरे हुओं की कौन कौन कर सकता है, हाथ उठाओ। एक आध मरे वो करी तो होगी, 15 दिन खूब की होगी, कितने दिन हो गए करी तो होगी, लेकिन इससे बचो। जीते माता पिता की सेवा होती है, मरो हुओं की सेवा नहीं होती। श्राद्ध जीते हुए का हो सकता है, मरे हुए का श्राद्ध नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता का श्राद्ध प्रतिदिन किया करो, रोज किया करो, सुबह से शाम तक किया करो। माता पिता की पूजा होती है, उनकी सेवा करना, टहल करना। अतिथि यज्ञ, अतिथि यज्ञ है घर पर अतिथि आ जाए। अतिथि इन्हें कहते हैं जो मेरे पीछे बैठे हैं, सन्यासी और वानप्रस्थी, इनका नाम क्या है? अतिथि। इसमें दो और जोड़ लो, एक होता है ब्रह्मचारी और दूसरा होता है विद्वान गृहस्थ। ये चार जोड़ लो, ये चार कहलाते हैं अतिथि, क्योंकि शतपथ ब्राह्मणकार कहता है विद्वान सो ही देवा, जो विद्वान है वही देवता होता है। इसलिए इन अतिथियों की क्या करो? पूजा करो, सेवा करो, टहल करो। उसके बाद बलि वैश्वदेव, ये जो तुम पर आश्रित हैं उनके लिए भोजन निकालो, चिड़ियों के लिए निकालो, गाय भैंसों के लिए निकालो, कुत्तों के लिए निकालो, अपने आसपास के मनुष्यों के लिए निकालो, सबके लिए भाग निकालो। ये करो। ये कितने यज्ञ होते हैं? 5। अच्छा, आप करते हो 5 यज्ञ? सारे? कुछ तो करते हैं, लेकिन क्या सारे करते हैं? सारे नहीं करते। अच्छा, जो दिन में ये 5 यज्ञ नहीं करते, वो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। पारसी आज भी दुनिया में कहीं रहते हो, आर्यों के पुत्र हैं ये। मुसलमान, ईसाई, ये सब किसके पुत्र हैं? आर्यों से पैदा हुए आर्यों के पुत्र हैं। पारसी दिन में चाहे जहां रहते हैं, वो पंचमहायज्ञ तो भूल गए, ठीक ठीक क्या है, लेकिन आज भी दिन में 5 बार अग्नि जलाते हैं। आज भी उस पंचमहायज्ञ का किसी न किसी रूप में पालन। पारसियों के बाद पैदा हुए यहूदी, यहूदियों ने कहा भाई ये दिन में 5 बार वेदी बनाना, उस पर यज्ञ करना, हवन करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसे थोड़ा सरल कर लें। तो दिन में 5 बार मोमबत्ती जला लिया करें। तो दिन में 5 बार मोमबत्ती जलाने लगे। उसके बाद इनसे बिगड़कर बने मुसलमान ना ईसाई। ईसाइयों ने कहा ये 5-5 बार भी काम ठीक नहीं है, रविवार के दिन जाओ और चर्च में मोमबत्ती जलाओ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, चर्च में जो मोमबत्ती स्टैंड होता है उसमें कितनी मोमबत्ती रखने की जगह होती है? 5 मोमबत्ती रखने की जगह होती है, 5। आज भी किसी ना किसी रूप में पंचमहायज्ञ का पालन कर रहे हैं। उसके बाद आया मोहम्मद ने कहा आग वाग का काम ही बेकार है, अरे सीधे भगवान का नाम लो, 5 बार भगवान का नाम लो, पंचमहायज्ञ हो जाएगा। मुसलमान आज दुनिया में 5 बार क्या आता करते हैं? नमाज। देखो आज भी अपने पिताओं की परंपरा को चाहे अपभ्रंश रूप में पाल रहे हैं या नहीं? किन्होंने छोड़ दिया? जो सीधे वंशज हैं, जो आज तक वंशज हैं, खुद को वंशज कह रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया, बाकी दुनिया सारी मान रही है। वापस लौटो। जो मान रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो घट रहे हैं। इसलिए मानो, अपने पूर्वजों की ओर जाओ, नहीं जाओगे तो विनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित है विनाश। बस इतनी सी बात मुझे आप लोगों के बीच में कहनी थी आज। एक छोटी सी विनती, आग्रह, प्रार्थना, व्रत ये और आपसे करना चाहता हूं। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज से अपने जीवन में यज्ञ लाएंगे? चाहे प्रतिदिन का लाओ, चाहे हफ्ते बार लाओ, चाहे पाक्षिक लाओ, चाहे मासिक लाओ, लेकिन जीवन में लाओ। कितने लोग हैं जो यज्ञ लाएंगे अपने जीवन में? हाथ खड़े करो। घर में हवन जरूर। कुछ को तो, इधर महिलाओं को तो बहुत शर्म लग रही है, बोले कहां फंसा रहे हैं ये खाम का बिना मतलब, रोज स्वाहा स्वाहा में लग रहे हैं। अरे हाथ खड़े करो। जीवन में यज्ञ जरूर होना चाहिए, हाथ नीचे करो। अब यज्ञ की परिभाषा सुन लो, यज्ञ किसे कहते हैं?
ऋषि दयानंद लिखते हैं, अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। अग्निहोत्र से लेकर, जो अग्नि जलाई उस अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत। अश्वमेध यज्ञ कौन करता है? राजा करता है। तो यज्ञ को जन्म दो, अग्निहोत्र को जन्म दो और खींचकर कहां तक लेकर जाओ? अश्वमेध यज्ञ तक, कि कल मेरी पीढ़ियों में कोई एक पैदा हो जो अश्वमेध यज्ञ करने की ताकत जुटा सके, जो यहाँ चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित कर सके, जो इतना बड़ा काम कर सके, ऐसा हम पैदा करें। पर पहले हम अग्निहोत्र को तो जन्म दें। यहां से शुरू करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे।